मेरे स्टूडेंट है सबको वेलकम करता हूं। और आपको पता है कि मैंने बोला था कि मई में जो है आपका शुरू हो जाएगा, तो 1 तारीख से ही पता है मैंने आपके 23 से 24 के लिए मैंने चीज़ें शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी ईयर के हो। तो फिलहाल सेकेंड ईयर के आप लोग के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि कितने सब्जेक्ट है, कितने के एग्ज़ाम होंगे, कितने के प्रैक्टिकल होंगे। वो सारे चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है, ठीक है। आज हम लोग फ़िलहाल अब एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम लोग सिलेबस देखेंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में सिलेबस देख लेंगे और सिलेबस देखने के साथ में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कितना यूनिट आपको पढ़ना है और यूनिट के अंदर क्या क्या मैटर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सिलेबस जो है nursingyan.com से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है। nursingyan.com गूगल में सर्च करके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। होम पर ही यह मिल जाएगा PDF, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दे रखा है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। आज जो है हम MSN 1 का, ठीक है ना, आज जो है हम लोग MSN 1 का सिलेबस देख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सिलेबस है। सिलेबस जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास नहीं भी बुक है तो मैं आपको आज का सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 है, देख लीजिए। यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए MSN के मतलब क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। MSN का मतलब ही होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, आपको सर्जरी के बारे में पढ़ना है और आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी किसी भी बीमारी में मेडिसिन का नॉलेज, सर्जरी का नॉलेज और नर्सिंग मैनेजमेंट का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसका नाम MSN पड़ा है, क्योंकि आपको मेडिसिन का नॉलेज, सर्जरी का नॉलेज और नर्सिंग का नॉलेज जो है यहाँ पे बेहतर मिलेगा MSN 1 और MSN 2 में, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में MSN 1 का इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में आपको जो है मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ बीमारी किस कारण होता है, बीमारी क्या है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति क्या अनुभव, क्या फील करता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। और रिव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग प्रोसेस प्रक्रिया, उसको भी जो है यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में मेडिसिन का, सर्जरी के बारे में बताना है, बीमारी क्या है, कारण क्या होता है बीमारी का, एक बीमार व्यक्ति क्या अनुभव करता है वो बताना है, और नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बताना है इंट्रोडक्शन 1 में, ठीक है। आगे चले, यूनिट 2 है आपके सामने। यूनिट 2 में है नर्सिंग असेसमेंट, मतलब नर्सिंग आकलन कैसे किया जाता है किसी मरीज का। हेल्थ असेसमेंट मतलब स्वास्थ्य आंकड़ा, स्वास्थ्य आकलन कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट, ये भी पढ़ना है। जनरल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी पढ़ना है। तो यूनिट 2 में जो है आपको ये सारे चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। यूनिट 3 में आपको पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, मतलब विभिन्न बीमारी के क्या क्या जो है आपको मैकेनिज्म होता है बीमारी होने का, वो चीज़ें हैं। उसके बाद स्ट्रेस एडेप्शन स्ट्रेसर, ठीक है, मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में आपको पढ़ना है विभिन्न बीमारी का। इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिफेंस अगेंस्ट इंजरी, मतलब इंजरी से कैसे बचाव करना है वो पढ़ना है। और न्यूट्रिशनल कंसीडरेशन, मतलब पोषण के बारे में भी जो है आपको पढ़ना है। तो यूनिट 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको यूमिन रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यूमिन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो है आपको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी के बारे में पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो है यूमिन सिस्टम के असेसमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से विभिन्न एलर्जिक बीमारी है, विभिन्न एलर्जी बीमारी होता है,
विभिन्न एलर्जी से होने वाला बीमारी होता है, जैसे एनाफाइलिक्स एलर्जी, अर्थराइटिस, कैटरेक्ट, डर्मेटाइटिस, मतलब बहुत सारे एलर्जी वाला बीमारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, आपको विभिन्न प्रकार के जो ह्यूमन रोग है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बताना रहता है, पढ़ना है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 में क्या कहता है, आपको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बॉडी में अम्ल, क्षार और जल का संतुलन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हेमोस्टेसिस मतलब होम्योस्टेसिस मतलब समस्थानिक बॉडी में समान टेम्परेचर, समान स्थिति कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बॉडी हमारा कैसे जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, नियमित करता है, उसका मैकेनिज्म बताना है। उसके बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इसके मैनेजमेंट मतलब असंतुलन और इसके प्रबंध के बारे में बताना है। तो बेसिकली यूनिट 5 में हमें इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के बारे में पढ़ना है जो बॉडी में आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 5 है आपका। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 है। अब यूनिट नंबर 6 जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक। यूनिट नंबर 6 का नाम ही है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन और उसके ओटी में, ओटी जो होता है ऑपरेशन थिएटर, इसके तकनीक के बारे में पढ़ना है। अब तकनीक में कैसे जो है ऑपरेशन थिएटर को तैयारी करेंगे, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, थिएटर के प्रिपरेशन तैयारी कैसे करते हैं हम, समझ गए, स्टरलाइज करके कैसे रखते हैं, तो ये सब पढ़ना है ओटी के बारे में। एंड 7वां नंबर का यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडर डूइंग सर्जरी। अब एक ऐसा पेशेंट जिसका सर्जरी चल रहा है, अंडर डूइंग है मतलब हो रहा है, तो उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा सर्जरी के समय, तो उसको बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंट्रा ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव, मतलब एक पेशेंट सर्जरी वाला है तो उसको कैसे कैसे जो है हम मैनेजमेंट करेंगे, तो यही है। प्री ऑपरेटिव मतलब पहले, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब दौरान, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद, तो ये सब मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, यूनिट है। यूनिट क्या है आपका, 8वां नंबर यूनिट है, ठीक है। अब 8वां नंबर यूनिट में आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो है आपको पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्पेयर रिस्पायरेटरी फंक्शन एंड गैसियस एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे आपको रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो भी ऑर्गेन है उसके बीमारी के बारे में पढ़ना है, समझ गए। नर्सिंग केयर प्लान, मैनेजमेंट सब बताना है यूनिट नंबर 8 में, ओके। इस सारा PDF आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर, ओके। एंड 9वां नंबर है यहाँ पे, यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ना है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट बीस्ट। अब देखिए 9वां नंबर जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो आपके पाचन तंत्र वाला रोग होता है वो पढ़ना है, ठीक है, 9वां नंबर यूनिट में, ठीक है। तो 9वां नंबर यूनिट में आपको यही पढ़ना है। उसके बाद आता है 10वां नंबर है। 10वां नंबर में आपको जो है विभिन्न प्रकार के जो है मेटाबॉलिक जो रोग होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब आपको विभिन्न प्रकार के उपापचय जो रोग होता है और जो अंतःस्रावी जो विकार होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको हार्मोन प्रॉब्लम, समझ गए, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, समझ गए। उसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के मतलब अंदर इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर मतलब अंतःस्रावी विकार, और मेटाबॉली मतलब चयापचय विकार, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका मैनेजमेंट सब कुछ के बारे में यूनिट 10 में, ओके। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11 है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर इवैल्यूएशन। आपको अब पढ़ना है जितने भी यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसके बारे में जो है आपको नर्सिंग मैनेजमेंट और सारा चीज़ बताना है 11 नंबर यूनिट में, ओके, जिसमें सारा के सारा यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब आता है यूनिट नंबर, यहाँ पे देख लीजिए यूनिट नंबर 12 है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब अगर ऐसा पेशेंट है जिसको न्यूरोलॉजिकल क्षति है मतलब तंत्रिकीय विकार है, समझ गए, जैसे नस का प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन से बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए जो है नर्सिंग मैनेजमेंट
कैसे करेंगे ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ठीक है, यूनिट नंबर 12। ओके, आगे आता है आपका यहाँ पे, ये सब उसी का है। यूनिट नंबर 13 है। 13 में आपको पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन डिसऑर्डर। मतलब आपको इसमें नॉर्मली ऊतक से संबंधित जो बीमारी होता है, कनेक्टिव ऊतक मतलब संयोजी ऊतक, और कोलेजन जो विकार होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, समझ गए। चलिए यूनिट नंबर 13 में अब या देखिए यहीं तक है। अब यहाँ से आपको इंग्लिश शुरू हो गया, यहाँ से आपका इंग्लिश शुरू हो गया, समझ गए। देख हिंदी शुरू हो गया। पहला है हिंदी में नर्सिंग परिचय, इसका सारा इसमें दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है नर्सिंग परिचय में। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है नर्सिंग मूल्यांकन, नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें आपको ये सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 है यूनिट नंबर 3 है जिसमें आपको पढ़ना है जिस यूनिट नंबर 3 है रोगों का पैथोफिजिकल लॉजिकल तंत्र, ठीक है। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार के टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, आगे है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में है परिवर्तित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये वाला आपको जो है यहाँ पे सारा टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ये सिलेबस है, इतना सारा पढ़ना है। उसी प्रकार से आपका यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के बारे में, यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में पढ़ना है पूरे यूनिट में। तो ये सारा टॉपिक है, ठीक है। उसी प्रकार से यूनिट नंबर 6 में है ऑपरेशन थिएटर तकनीक के बारे में पढ़ना है, ओटी टेक्निक के बारे में पढ़ना है। तो सारा यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है दिया गया है। उसके बाद है सर्जरी के दौर से गुजर रहे मरीज का प्रबंध। अब सर्जरी से दौड़ रहे मरीज के लिए क्या क्या प्रबंध कितने स्टेप में होता है सब दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे है यूनिट नंबर 8वां है। यूनिट नंबर 8वां के नाम ही है श्वसन क्रिया का मूल्यांकन, ठीक है। रिस्पायरेटरी असेसमेंट होता है जिसमें आपको सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिस्पायरेशन से जुड़ी हुई जो भी रोग है, जो भी अंग है जिसका बीमारी है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, मतलब आंत, पेट और आहार नाल, इन सब से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी सीधा कह सकते हैं पाचन तंत्र वाला जो भी ऑर्गेन, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर यहाँ पे 10 है, देख लीजिए। यूनिट नंबर 10 में क्या है, आपको विभिन्न मेटाबॉलिक और इंडोक्राइन विकारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब अंतःस्रावी विकार और मेटाबॉलिक विकार के बारे में आपको यूनिट नंबर 10 में पढ़ना है। ओके, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 में आपको गुर्दा और मूत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें सारा टॉपिक दिया गया है। अब आगे आता है यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 में आपको देख लीजिए जितने भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तंत्रिकीय विकार है, उसके बारे में आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके यूनिट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। ए वाला यूनिट कितना था देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, ठीक है। ए यूनिट नंबर 12 है। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, टाइपिंग इधर हो गया है। देखिए जो यूनिट नंबर 13 में जो पढ़ना है आपका, यूनिट नंबर 13 में क्या पढ़ना है, संयोजी ऊतक और जो कोलेजन विकार होता है इससे संबंधित बीमारियों के बारे में यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है, 13 में, ठीक है। और यूनिट नंबर 14 में जो पढ़ना है वह आपको बुजुर्गों से संबंधित जो भी बीमारी होता है, बुजुर्ग व्यक्ति, एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनको नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति का बहुत सारे समस्या आ जाता है। तो यूनिट नंबर 14 में यही चीज़ को पढ़ना है। यहाँ पे यूनिट 14 होगा, ठीक है, इसको एक्स कर लीजिएगा तब जाके 14 होगा। और टोटल यूनिट 14 में आप 14 तक पढ़ना है। सारा टॉपिक मैंने दे दिया। मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा नहीं, टोटल आपको मैं पढ़ा जरूर दूंगा, नॉलेज जरूर दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको ये सारा PDF कहाँ मिल जाएगा, नर्सिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नर्सिंग ज्ञान, ठीक है ना, नर्सिंगज्ञान.com पर यह सारा जो है आपको PDF सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।